अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो चैप्टर नंबर 1 है इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम पहले ही कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरी पीछे वाली वीडियोस को देख सकता है जी। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं क्या है। फाइंड द आर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट इसके अंदर वो दो चीज़ें बता रहे हैं, एक तो ऑर्डर क्या होता है और एक मैट्रिसेस क्या होते हैं जी। तो मैट्रिसेस स्टूडेंट्स होते हैं मैट्रिक्स की जमा जो होगी प्लूरल फॉर्म, इसको हम बोलते हैं मैट्रिसेस। और मैट्रिक्स आप जानते हैं कि कोई भी हमारे पास आदाद हो, मसलन ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, तो ये आदाद हैं उसके इंटीजर जिसको एलिमेंट्स बोला जाता है। तो इसके एलिमेंट्स 2, 0, 3 और 5 हैं। तो हम एलिमेंट्स को या ये जो आदाद हैं इनको रोज़ और कॉलम्स में तरतीब देते हैं और इनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो रोज़ आप देख लें, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इनको रोज़ बोला जाता है और ये जो ऐसे वर्टिकल लाइंस हैं इनको कॉलम बोला जाता है जी। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा आर्डर क्या होता है। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स जानने के लिए हम एक ये फार्मूला रो बाई कॉलम इसको यूज़ करते हैं। जितनी रोज़ हैं उनकी तादाद लिख लेते हैं और जितने कॉलम्स हैं उनकी तादाद को लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक किसी भी मैट्रिक्स जो गिवन होगा उसका आर्डर आ जाता है जी। तो चलें हम अब चलते हैं अपने पहले मैट्रिक्स की तरफ जिसका नाम ए है। तो मैट्रिक्स ए के अंदर स्टूडेंट्स 4 एलिमेंट्स हैं। ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये 2 रो बना रहे हैं और 2 ही इसके अंदर कॉलम्स हैं। तो इसलिए हम पहले रोज़ को लिखेंगे 2 और फिर कॉलम को लिखेंगे 2। 2 बाई 2 इसका आर्डर हो जाएगा। मैट्रिक्स बी को देखें तो इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो 4 एलिमेंट्स 2 रोज़ और 2 क्या है इसका नाम कॉलम में डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका भी आर्डर 2 बाई 2 होगा। मैट्रिक्स सी को देखें तो इसके अंदर भी 2 एलिमेंट हैं जो कि एक हॉरिजेंटल लाइन बना रहे हैं। तो इसके अंदर आ जाएगी एक इसकी रो है और 2 इसके कॉलम्स हैं। तो इसके आर्डर को हम लिखेंगे 1 बाई 2 आर्डर। ठीक है, मैट्रिक्स डी को देख लेते हैं। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 4, 0, 6 और ये एक वर्टिकल लाइन बना रहे हैं। वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं कॉलम। तो इनके अंदर कॉलम एक है और रोज़ इसके अंदर ये देखें 3 है। तो 3 बाई 1 इसका आर्डर होगा जी। ई देख लें, ई के अंदर है हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं और 6 एलिमेंट्स इस तरीके से डिवाइड हैं कि ये 3 रोज़ बना रहे हैं और 2 कॉलम्स बना रहे हैं। तो इसका हम ऑर्डर लिखेंगे 3 बाई 2। तो आगे स्टूडेंट्स हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है एफ़ के अंदर आप देख सकते हैं कि एक ही एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट है तो ये रो भी एक ही बना रहा है और कॉलम भी एक ही बना रहा है। तो इसका ऑर्डर होगा 1 बाई 1। जी मैट्रिक्स को देखें तो इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं और ये 9 एलिमेंट्स मिलकर 3 रोज़ बना रहे हैं और 3 ही इसके अंदर कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 3 बाई 3। एच मैट्रिक्स को देख लें, इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। 6 एलिमेंट्स इस तरह से तरतीब दिए गए हैं कि इसके अंदर 2 रोज़ बन रही हैं और 3 कॉलम्स बन रहे हैं। तो इसका हम मैट्रिक्स लिखेंगे 2 बाई 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आर्डर पूछा गया था हमसे, तो हमने आर्डर का फार्मूला भी देख लिया। ठीक है, और रोज़ और कॉलम को भी समझ लिया। उम्मीद है ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, उसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये पहले चीज़ समझने वाली है। जिनको पता है वो तो ठीक है, और जिनको नहीं पता उनके लिए दोबारा थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ। इक्वल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनका ऑर्डर बराबर हो, और दूसरी जो उसकी शर्त होती है वो ये होती है कि इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी मिलते जुलते होते हैं। मिलते जुलते नहीं, सेम ही होते हैं, बल्कि सॉरी, बिल्कुल सेम होंगे। तो अब हम आगे नीचे ये एग्जांपल्स दी गई हैं, तो एग्जांपल के अंदर यही चीज़ हम देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है इनमें से कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो अगर हम देखें मैट्रिक्स ए के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो 3 है, ठीक है। तो 3 का अगर हम ऑर्डर निकालें तो ऑर्डर इसका है 1/1, और वो देख लेते हैं इससे आगे। अब देखें ए के साथ सी मैच कर रहा है जी, तो सी जो होगा 5 - 2 है। तो 5 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो बाकी क्या बच जाएगा, 3। तो 3 ही तो हमारे ए के अंदर है। तो अब देखें कि इसके अंदर भी 3 है एलिमेंट, और सी के अंदर भी 3 है एलिमेंट। तो इनका एलिमेंट भी एक जैसे हो गए, और इनके जो ऑर्डर होंगे वो भी 1/1 है। तो ये हम लिख सकते हैं A इज़ इक्वल टू सी। जी, दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास B। तो B मैट्रिक्स के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 3 और 5, ठीक है, 3 और 5। तो अगर हम नीचे चलें तो हम देखते हैं कि इसके जो इक्वल होगा वो है हमारे पास मैट्रिक्स I। जी, I को देखें, I के अंदर भी जो एलिमेंट्स हैं वो पहला एलिमेंट 3 है और दूसरा एलिमेंट 3 + 2 5 है, ठीक हो गया। तो ये किसके हो जाएगा इक्वल, ये B के इक्वल हो जाएगा। क्यों, B के अंदर भी जो एलिमेंट थे वो 3 और 5 ही थे, ठीक है। तो उनका ऑर्डर, जो 3 का ऑर्डर था वो था 1/2, और इसका ऑर्डर भी 1/2 है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा B है मैट्रिक्स वो I के इक्वल है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। आगे हमारे पास मैट्रिक्स जो आता है C, ये हम पहले ही कर चुके हैं। आगे D देख लें, तो D के अंदर ये जो हमारे गिवन मैट्रिक्स है कोई भी इक्वल नहीं है, तो D को हम स्किप करेंगे। हम चलते हैं E की तरफ। E है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हैं 4, 0, 6 और 2। जी, तो इसके एलिमेंट्स जो हैं ये H को देखें, 4, 0, 6 और 2। तो देखें 4 की जगह पे 4 है, 6 की जगह पे 6 है। सॉरी, नज़र नहीं आ रहा था आपको जी। अब 4 की जगह पे 4 है और 6 की जगह पे 6 है। इसी तरह 0 की जगह पे इसका भी 0 है, और 2 की जगह पे H में भी 2 है। तो देखें इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो तो बराबर आ गए। अब इनका ऑर्डर देख लें, तो जो मैट्रिक्स E है इसका ऑर्डर है 2/2, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। तो H का भी ऑर्डर है 2/2। तो ये हम कह सकते हैं कि E इज़ इक्वल टू है H के। और इसके बाद एक और देखें J, जो J है, अब देखें 2 + 2 4, 2 - 2 0, ठीक हो गया। और 2 + 4 6 और 2 + 0 0। तो देखें H के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वही J के अंदर हैं। तो J का जो ऑर्डर होगा वो भी 2/2 ही है। तो हम कह सकते हैं कि J, H और E एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर कंसेप्ट था इक्वल मैट्रिक्स का। तो इक्वल मैट्रिक्स एक दफ़ा मैं फिर बता दूं आपको, ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनके ऑर्डर एक जैसे हों और उनके कोरिस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज़ होंगी या एलिमेंट्स होंगे वो भी बराबर हों।
तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमने निकाल लिया है सारा। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। जी, तो हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। जो पहला मैट्रिक्स है इसके अंदर ए प्लस सी। अब देखें ये दरमियान में इक्वालिटी की साइन आई हुई है। तो इक्वालिटी जब आएगी तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। सही है। तो हम इसकी जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो इसकी जो कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज़ होती हैं उनको भी हम इक्वल ले लेते हैं। तो चले हम देखते हैं कि कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज़ इसकी कैसे बनाएंगे हम इनसे इक्वेशन। तो ए प्लस सी, देखें ए प्लस सी इसको हम इक्वल किसके रखेंगे, ज़ीरो के। तो हम लिखेंगे ए प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। ए प्लस 2b इसको रखेंगे इक्वल टू 7 माइनस 7, तो इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन 2। इसी तरह c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेंगे। इसी तरह 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d और इसको इक्वेशन 4 का नाम दे लेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इक्वेशंस के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर ए प्लस सी है तो देखें हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसमें ए प्लस 2 भी है तो हम किसी भी वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब हम यूज़ कर सकते हैं या तो 3 को या 4 को। तो सबसे पहले हम 4 को यूज़ करते हैं, तो 4 से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। जी, हमारे पास था 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d। इस 2d को हम ले जाएंगे दूसरी तरफ इधर, तो ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। जब माइनस का होगा तो ये हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये माइनस था इधर आके 6 हो गया। तो अब 4d से माइनस 2d हम कर सकते हैं, तो आंसर बन गया 2d इज़ इक्वल टू 6। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा था d के साथ, तो हम 2 को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करवाएंगे तो d इज़ इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये सिर्फ d की वैल्यू हमें देगी, इसके अलावा हमें कुछ नहीं यहाँ से मिलने वाला। तो अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर देखें आप, हमारे पास c माइनस 1 है, तो हम c माइनस 1 और इज़ इक्वल टू 3, अगर हम इस 1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस जब होगा तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी हमारे पास। तो अब हम देखें कि ये c की वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं किसी और वैल्यू को निकालने के लिए। कैसे? अगर हम ये c की वैल्यू जो है वो पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। जी, तो c की वैल्यू हमने पुट की, c की जगह पे 4 लिख दिया। तो इस 4 को हमने उठाया और दूसरी तरफ ले गए, तो देखिए हमारे पास a की वैल्यू आ गई है जो कि है -4। स्टूडेंट्स, हम a की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, c की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, d की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम जो बाकी b की वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। जी, तो देखें अगर हम ये जो स्टूडेंट्स अगर हम a की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो देखें इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। हमने a की वैल्यू पुट की जो कि -4 थी, -4 को a की जगह पे लिखा और अब हम क्या करेंगे, इस -4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। जब दूसरी तरफ लेके गए तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह बनी, 2b इज़ इक्वल टू -7 प्लस 4। अब -7 से +4 को हम मनफी करवाएंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा। अब ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था b के साथ, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा जाके। जब डिवाइड होगा तो b इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1/5। तो ये थे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसके अंदर 3 ही क्वेश्चन थे जो कि हमने आज सॉल्व कर ली है। उम्मीद है इस एक्सरसाइज की आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन को प्रेस करके दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इससे कुछ मेरा भी फ़ायदा हो सके। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।